जो कई बार जो परंपरा होती है ना वो ऐसे नहीं होती, उनके पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। आजकल तो आपको पता है भाई, जो शादी के बाद लड़कियों के पास फ़ोन की एक्सेस होती है, वो सुखी है दुखी है वो अपने पेरेंट्स को इजीली इन्फॉर्म कर सकती हैं। और कोई भाई किसी तरह की कोई बात हो, ठीक है, अगर मान लिया भाई उसको नुकसान पहुंचाने की ट्राई करती है उसकी भाई दूसरी फैमिली, यानी कि जो ससुराल वाले उसको नुकसान पहुंचाने ट्राई करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी फैमिली को इत्तला कर देती फ़ोन के ज़रिए, तो वो आ जाएंगे और भाई उसको बचा लेते हैं। होता है ऐसा, उसका भाई है पिता है वो आ जाएंगे और उसको भाई लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। उसको मानो चाहे मत मानो भाई कि लड़कियों के ऊपर भाई आफ्टर मैरिज ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। कई कहेंगे कि भाई लड़कों के ऊपर तो क्या होता है, उनको भी तो भाई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूं परसेंटाइल किसकी भाई, परसेंटाइल ज्यादा किसकी है। अगर 10% जो पुरुष है अगर वो सफर करता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैं कहता हूं 90% कौन सफर करता है, लड़कियां सफर करती हैं। समझे बात, आपको नहीं पता, पहले जो दहेज के लोग भी होते थे वो लड़कियों को मार भी दिया करते, जला के मार दिया करते। मतलब आप सोचो भाई कितने ज्यादा इनह्यूमन एक तरह से भाई पाश्विक वृत्ति के लोग रहे होंगे, जो इतना लोभी आदमी होता होगा, इजंट इट। और पहले भाई मतलब कई तो ऐसी फैमिलीज होती थी भाई, ठीक है, जो उसको बिल्कुल जानवर की तरह ट्रीट करती थी, ठीक है, उनको कई जगह पे भाई उनको सेकंड क्लास ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता था। ओके, जब लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है तो उसके पास बिल्कुल एक नया घर होता है, उसके पास वहां पर कोई किसी तरह कोई पॉलिटिकल पावर, घर में भी क्या होती है राजनीति होती है, वहां पर उसके पास किसी तरह कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती। वहां पर सारी पावर क्या होती है, उसकी सास के हाथ में, उसके ससुर के हाथ में, या भाई उसका जो हस्बैंड वो कमाता है भाई, अगर मान लिया और भाई क्या बोलते हैं समझदार इंसान है तो उसके हाथ में क्या होती है पावर, वो अपने पेरेंट्स की गलत बात नहीं मानता, सही बात को मानता बस। ओके, तो इस वजह से आजकल तो भाई, तो अगर कोई ऐसी आगे फैमिली परेशान करे तो आज तो वो लड़की भाई उसका हस्बैंड उसकी हेल्प ना करे तो अपनी फैमिली को तला कर सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको पता है कोई अगर मान लिया 50 किलोमीटर किसी की शादी हो रखी है तो वहां से आने जाने में भाई पहले चिट्ठी पत्री, ये बहुत चिट्ठी पत्री ना लिखने दे, ऐसे नहीं होता था कि वो मना कर दे तो वहां पर लिख नहीं सकती, या वो लड़की क्या है अनपढ़ है, फिर तो कुछ चारा ही नहीं है अपना हाल भाई अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। और एक बात होती है, अगर लड़की ससुराल में सुखी है ना तो ना ही बताए, वो दुखी होगी तो बेचारी जरूर बताएगी। ये एक बहुत बड़ा एक ये होता है ससुराल वालों का कि भाई ये अपनी हमारी सारी बात कहां बताती है, अपनी फैमिली को। अरे भाई तुम इसे खुश रखोगे तो ये उनको नहीं बताएगी, सुख आप ना ही बताओ लेकिन दुखी इंसान भाई उसको जरूर शेयर करता है, ये पक्की बात है भाई। ओके, तो पहले जो हरियाणा के अंदर भैया, जो हरियाणा के अंदर आपने परंपरा आपको देखो हरियाणा पंजाब के अंदर, ठीक है, कि अगर मान लिया कोई भी इंसान, कि यहां पर नहीं बोलते भाई कि गांव की सारी लड़कियां बहन बेटियां होती हैं, इजंट इट। तो होता क्या है कि भाई वहां पर और नहीं एक बात होती है यहाँ पर गोती गुआंडी भाई और बाकी सब सुनाई। इसका मतलब ये है कि गांव में और जो गुहांड होता है ना, यानी आसपास के जो गांव होते हैं वहां पर सभी लड़कियां आपकी बहनें या बेटियां उनकी तरह आपको ट्रीट करना होता है। ओके, और आपकी भाई शादी वगैरह आप उनसे बाहर ही कर सकते हो, अपने गोत्र से, अपने गांव से और अपने गुहांड से बाहर आप शादी कर सकते हो। उसकी वजह क्या होती थी, तो एक वहां पर एक परंपरा होती थी, अगर किसी गांव का कोई आदमी किसी गांव में चला गया, मान लिया गांव का आदमी किसी दूसरे गांव में चला गया किसी भी काम से, भाई बिजनेस के सिलसिले में या भाई किसी शादी में चला गया कुछ भी, और वहां पर उसी गांव की कोई लड़की पहले से क्या है शादी कर रखी है, तो वो डेफिनेटली उसके घर में, उस लड़की के घर वो जरूर जाता भाई एक बारी। ये परंपरा होती है यहां पर कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे गांव में जाता है और उसके गांव की कोई लड़की वहां पर उसकी शादी हो रखी है, तो वो उस लड़की घर पे जरूर जाएगा और वहां पर उसको भाई 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी पहले हुआ करता प्रचलन भाई वो दे के आएगा, और वहां पर भाई क्या बोलते हैं, मतलब एक उनका भाई पक्का वो आया करता है उनका, isn't it? उसके सर पे हाथ रख के आया करता। पता आपको इस चीज का?
आपको इसकी वजह क्या थी? क्योंकि अगर मान लो उनकी फैमिली उनको परेशान कर रही है, दूसरी फैमिली अगर ससुराल परेशान कर रही है, उसको वो इन्फॉर्म नहीं करने दे रहे। कोई आदमी अगर ऐसे बाहर से आ जाएगा उनके सामने में एकदम से ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि भाई मतलब तू हमारे घर पे क्यों आ गया। तो वो उससे, और ये बात होती थी जब वो लड़की भाई दूध वगैरह चाय वगैरह लेके आती थी ना, ठीक है, तो वो कुछ समय उस लड़की से जरूर पूछता था कि बेटी बेबे तू यहां पर खुश है, क्या है। वो सारी बात पूछ के, उनको लगता भाई फैमिली वाले आसपास नहीं है, तो उनसे पूरा हालचाल पूछता कि भाई हमारी बेटी हमारी बहन यहां पर सुखी है दुखी है क्या है। अगर उसकी सास पास में बैठी होती तो भाई ये टाइम देखते कि भाई वो थोड़ा सास से साइड साइड जाए और वो इंफॉर्मेशन ले। और जैसे ही वो अपने गांव में आता वापस, तो उस लड़की का जो पिता है भाई है उससे जाके जरूर मिलता था और बताता कि भाई तुम्हारी लड़की दुखी है कि, अगर सुखी है तो नहीं बताएगा, अगर सुखी है तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर दुखी होगी और उसने अपने उसके भाई उस इंसान को बता दिया, तो वो घर जाके उस लड़की के सगे भाई या उसके पिता को जाके पूरी बात बताया करता। ये एक, तो इस तरीके से क्या करता, ये एक मैकेनिज्म था, डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमको भाई अपनी बहन बेटी की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, वो सुखी है कि दुखी है। तो ये जो परंपराएं हैं ना, ये जो कई जो रिवाज होते हैं, उनको हम सोचते हैं कि उनके पीछे कोई साइंटिफिक, इसको बंद करियो इन बेटा, इसको बंद करियो, हम सोचते हैं कि पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, लेकिन इनके पीछे क्या होता है साइंटिफिक, इनके पीछे एक रैशनल एक आर्गुमेंट होता है भाई, इजंट इट। और देखो ये जो परंपरा थी, मतलब इसका ये तो फायदा ही था। आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, एक शोले का एक हरियाणवी वर्जन बना रखा है, कभी देखा आपने? शोले का एक हरियाणवी वर्जन है, उसमें वो जो गब्बर होता है वो पूछता है उनसे कि हाँ भाई गांव में गए थे क्या लेके आए। मतलब वो जैसे असली शोले में तो डाकू भाई क्या लेके आते हैं, अनाज वगैरह लेके आते हैं और पैसे वगैरह लूट के लेके आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वो डाकू है वो लेके आते हैं थेपड़ी गोश्ती। क्या थेपड़ी में जो गोबर से बनती है, ठीक है, तो उसमें से बोलते थे कि गब्बर आ गया अपने थेपड़ी गोश्त से भीतर रख लो। बोले गब्बर आया नहीं आ गया, मतलब बारिश है, गब्बर की बारिश है, ठीक है। तो भाई वो बोले, तो उससे पूछता भाई ना खा लिया, ठीक है, कि हाँ भाई खाली हाथ आ गए। बोले खाली हाथ कैसे आ गए? बोले क्या ले गए गाँव से? तो कहता है बोला सरदार, बोले मैं तो वहाँ पर गाँव में गया, फिर पता लगा कि वहाँ पर हमारे गाँव की लड़की ब्याह रखी है ठीक है। बोला मैं तो उड़ जाकर न और भाई 10 रुपये देकर दूध पी का आ गया। समझे बात? मतलब ये एक मजाक बना रखा कि भाई मतलब डाकू भी, मतलब हरियाणा में तो डाकू भी अगर उसका भी कोई जोक बनाते तो क्या बना रखा है कि मैं तो उस गांव में लूटने गया था, पता लगा हमारे गांव की लड़की की वहां पर शादी हो रखी है, तो मुझे उस लड़के के घर पे जाना पड़ा, उसके सर पे हाथ रख के भाई अपने दूध चाय पी के, और तब मैं वापस आया हूं। समझे बात? ओके।